नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकर आए हैं आपके लिए प्रॉपर्टी गुरु का एक और ताजा तरीन एपिसोड, जहां पर हम देंगे आपके प्रॉपर्टी से जुड़े सभी सवालों के जवाब। साथ ही बात करेंगे प्रॉपर्टी बाजार की, लेंगे उसका ताजा हाल। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इजी टू ओन स्टेट्स के डायरेक्टर परेश कारिया साहब। परेश जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए परेश जी के साथ हम प्रॉपर्टी गुरु के आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हमारे पास ढेर सारे कॉलर हैं और कॉलर नंबर 1 सुरेश कुमार साहब मुंबई से जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। पूछिए, क्या है आपका सवाल? नमस्कार, मेरा नाम सुरेश है। मैं अभी मुंबई में चेंबूर में रह रहा हूँ। ओके सर। एक प्रॉपर्टी देखी है मैंने, ये राइजिंग सिटी मानखुर्द घाटकोपर लिंक रोड पर। ओके। और उसमें कुछ एडवांस पे करके एक 3 BHK बुक भी किया है। और बिफोर रजिस्ट्रेशन में जस्ट जानना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी अच्छी है, किस तरह से है। ओके, आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, सिर्फ एडवांस टोकन दिया है, लेकिन आप जानना चाहते हैं क्या उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सर, राइजिंग सिटी के बारे में कई बार बात कर चुके हैं। क्या इन्हें आज के वक्त में राइजिंग सिटी में आगे बढ़कर घर लेना चाहिए? देखिए, राइजिंग सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है। तो बहुत ही बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट है। इट इज स्प्रेड ओवर मोर देन 100 एकर्स और ये फेजेस में डेवलप हो रहा है। ओके। तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, यहाँ पे स्कूल भी आ रहा है। देयर इज अ टेम्पल कमिंग अप। आगे चल के कमर्शियल डेवलपमेंट भी होने वाली है। तो it is likely to be a very good project in the days to come. Okay. और जहां तक इसके लोकेशन का सवाल है, ये लोकेशन भी बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है। दिस इज जस्ट ऑफ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एंड ये घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड पे ही है। तो यहाँ से आपका ईस्टर्न फ्रीवे जो है, ईस्टर्न फ्रीवे इज वेरी, यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे भी नहीं है। सो यू कैन रीच साउथ मुंबई इन 20-25 मिनट्स। सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड जो आपको BKC कनेक्ट करेगा, वो भी ये प्रोजेक्ट बहुत ही पास है। सो BKC की तरफ भी कनेक्टिविटी अच्छी है। लो परेल, थाने, पवई वगैरह सब जगह से ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से आप पहुंच सकते हैं। सो वेरी गुड लोकेशन, वेरी गुड प्रोजेक्ट। ओनली थिंग इज दैट ये प्रोजेक्ट क्योंकि काफी बड़ा है और टाउनशिप प्रोजेक्ट है, एग्जीक्यूशन में काफी टाइम लगेगा एंड ये फेजेस में डेवलप हो रहा है। तो अगले काफी साल तक यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है। और प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफी डिले हो चुका है। और एक ये भी था कि कंसोर्शियम ऑफ बिल्डर्स हैं जो इसे बना रहे हैं। तो वहां भी थोड़े से इश्यूज थे एक समय पे। तो क्या अब वो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं या सॉल्व हैं? देखिए, जहां तक कंसोर्शियम ऑफ बिल्डर्स का सवाल है, वहां के मुंबई के जाने माने डेवलपर्स इसके अंदर मिले हुए थे एंड लीडिंग अमंग देम बिंग मैराथन। सो मैराथन इज वेल नोन, दे हैव गॉट वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड। तो वो इतना इश्यू आना नहीं चाहिए। ओनली वन थिंग इज वन हैज टू लुक एट इज दैट अप्रूवल्स आ गए हैं सारे, क्या नहीं आए तो कब तक आएंगे। और प्रोजेक्ट में अगर डिले होता है देन वन हैज टू हैव द कैपेसिटी टू होल्ड ऑन, अदरवाइज द प्रोजेक्ट इज वेरी गुड। तो मतलब थोड़ा सा रिस्क इसमें रहेगा, रिस्क कह लें या थोड़ा सा अगर आपको डिले बर्दाश्त कर सकते हैं तो इसमें जाएं, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट बनने में थोड़े, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है या आप थोड़ा सा टाइम बियर कर सकते हैं तो प्रोजेक्ट अच्छा है। और रिटर्न अगर आप निवेश के लिहाज से कह लें या रहने के लिहाज से कह लें तो एक अच्छी जगह होगी। एग्जैक्टली। खाली एक चीज चेक कर ले यहाँ पे आपको क्या, व्हाट इज द एरिया दैट यू आर गेटिंग। 1024 स्क्वायर फीट ये बता रहे हैं और 1.9 CR इन्होंने जो कीमत है वो बताई। तो 1.9 CR इन्होंने बताया है रेट, दैट इज अ वेरी गुड रेट फॉर 3 BHK। अगर ये एरिया और रेट ये बता रहे हैं तो ये 1024 कार्पेट एरिया के हिसाब से ये रेट बहुत ही अच्छा है। तो मेरा कहना है कि एक बार फिर से वेरीफाई कर ले, ये जो कार्पेट एरिया बता रहे हैं यही इनको अग्रीमेंट में लिखा होगा। अभी काफी वेरिएशंस कार्पेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया वगैरह काफी वेरिएशंस एरिया के हैं। तो जो अग्रीमेंट में लिखा जाता है फाइनली वही फाइनल एरिया कार्पेट एरिया होता है। सो वो वेरीफाई कर ले। प्लस कॉस्ट ब्रेकअप, बिकॉज कॉस्ट में भी देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स। देयर इज बेसिक कॉस्ट, देन देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, कार पार्किंग वगैरह काफी सारे एडिशनल कॉस्ट होते हैं। तो ये भी सर्टन कर ले कि जो कॉस्ट उन्हें मिल रहा है दैट इज अ फाइनल कॉस्ट या देयर आर सम हिडन चार्जेस ऑल्सो। ये 2 चीज खाली वेरीफाई कर। तो सुरेश जी, सब कुछ अच्छा है। पहली चीज तो ये कि थोड़ा सा इसमें हो सकता है डिलेज आए, बड़ा प्रोजेक्ट है और तमाम
चीजें इसके अंदर बननी है, तो अगर वो डिले आप सह सकते हैं, उसे बियर कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। दूसरी चीज की 2 चीजें जरूर ध्यान रख लें जो परेश कारिया साहब कह रहे हैं कि जो बिल्टअप या सुपर बिल्टअप या वॉट एवर जो भी है वो बहुत क्लियर हो डेफिनेशन आपके एग्रीमेंट के अंदर, कितना एरिया आपको मिलने जा रहा है, और कॉस्ट को लेकर भी ध्यान रख लें कि उसके अंदर के कंपोनेंट क्या है, क्या आगे चल के आपसे और पैसा तो नहीं मांगा जाएगा। तो ये 2 चीजों पे थोड़ा कंसंट्रेट कर लें एंड इफ यूर टाइम, तो ये बहुत अच्छी आपकी निवेश हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर है विपिन सक्सेना साहब, लखनऊ से हमें कॉल कर रहे हैं। विपिन जी, क्या होगा आपका सवाल? हाँ नमस्कार, मैं आपका प्रोग्राम बराबर देखता रहता हूँ जी, और मेरा प्रश्न लेने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। जी जी बताएं साहब, मेरे लड़के ने एक 1 BHK फ्लैट लिया है भूम एक्रोपोलिस विरार वेस्ट में। ओके 2013 में। ओके। और बिल्डर ने प्रॉमिस किया था कि 2015 तक डिलीवर कर देंगे। हालांकि अभी टावर्स तो बन गए हैं लेकिन अभी डिलीवर हुआ नहीं। ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम है? जरूर देख लेते हैं। हाँ जी हाँ जी। और क्या पूछना चाह रहे थे आप? दूसरा क्वेश्चन है कि विरार वेस्ट का ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए कैसा रहेगा? बिल्कुल, तो दोनों चीजें हैं। विरार की अक्सर हम बात करते हैं, यहाँ पर काफी सप्लाई वाला एरिया है, अच्छा डेवलप भी हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट आप भूमि एक्रोपोलिस की बात कर रहे हैं वो परेश जी से पूछते हैं और ओवरऑल विरार की बात भी करते हैं। सर क्या सलाह देंगे हम इन्हें? देखिए, जहां तक ये प्रोजेक्ट का सवाल है, भूमि एक्रोपोलिस, भूमि इज अ वेरी क्वाइट नोन डेवलपर मुंबई के, उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं और ये विरार में भी उनका जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो काफी अच्छा है एंड प्रोजेक्ट में कोई इशू मेरे ख्याल से है नहीं। ओके। वो जो डिले की बात कर रहे हैं वो तो हम सभी जानते हैं कि मुंबई में सारे प्रोजेक्ट्स डिले चल रहे हैं और जहां तक ये बता रहे हैं कि बिल्डिंग खड़ा हो गया है लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं दे रहे हैं, तो बिल्डिंग खड़ा होने के बाद भी अंदर से इंटरनल फिनिशिंग वगैरह चलते रहते हैं। प्लस उनका सेल्स भी थोड़ा अभी हमें पता है कि विरार की मार्केट में सेल्स भी काफी स्लो चल रहा है। सो डेवलपर जनरली सेल्स स्लो होता है, सो उनको थोड़ा टाइम लगता है। दे डोंट लाइक टू हैंड इट ओवर, क्योंकि अगर उन्होंने हैंड ओवर कर दिया और उसके बाद भी अनसोल्ड इन्वेंटरी रहेगी तो डेवलपर को प्रॉब्लम होता है। सो आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई ये डिलीवरी नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ सेल्स इज स्लो। बट ऐसा कुछ नहीं है, जैसा ही बायर्स जिन्होंने लिया है यहाँ पे वो प्रेशर डालना चालू करेंगे डेवलपर पे तो इवेंचुअली विल हैव टू हैंड इट ओवर। तो इसमें मेरे ख्याल से डरने जैसी कोई बात नहीं है। जहां तक ये विरार के बारे में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने किया है, तो अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स इन विरार हम डिस्कस कर चुके हैं। विरार इज अ वेरी गुड मार्केट, इट्स अ गुड रेसिडेंशियल मार्केट। यहाँ पे और खास करके ये सब टाउनशिप भूमि रुस्तम जी वगैरह की जो टाउनशिप आने के बाद ये मार्केट काफी डेवलप हुआ है। सो रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ वेरी गुड प्लेस, यू आर गेटिंग अफोर्डेबल हाउसिंग एंड गुड कनेक्टिविटी, ट्रेन से भी कनेक्टिविटी थ्रू द रेस्ट ऑफ द मुंबई सिटी अच्छी है। पर जहां तक एप्रिसिएशन का सवाल है, यहाँ पे सप्लाई बहुत ही ज्यादा है, इसकी वजह से प्राइस पे प्रेशर रहेगा और आपको रेंट भी शायद इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। सो इन द मीडियम टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म यहाँ पे एप्रिसिएशन विल बी लिमिटेड। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो आपको जरूर 5 साल या उसके बियॉन्ड देखिए तो आपको डिसेंट एप्रिसिएशन मिल जाएगा। राइट। चलिए, तो विपिन साहब देखिए, जहां तक प्रोजेक्ट का सवाल है तो अच्छी बात तो ये है कि टावर्स बन चुके हैं, जैसा आपने खुद ने बताया, थोड़ा बहुत काम है और बाकी कुछ कारण जो रहते हैं कई बार हैंडओवर ना मिलने के या पोजीशन ना मिलने के, वो कार्य साहब ने बताया, लेकिन कुल मिलाकर डरने की कोई बात नहीं जब आपने निवेश कर ही दिया है। और दूसरी बात, जहां तक माफ कीजिए विरार वेस्ट के आपने पूछा, तो जैसा हम पहले भी चर्चा करते हैं, अभी भी कार्य साहब ने कहा कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बहुत बड़ा मुनाफा शायद आपको ना मिले, किराया भी बहुत बेहतर ना मिले, लेकिन थोड़ा अच्छा लंबे समय के लिए निवेशित रहेंगे तो निश्चित तौर पर रियल एस्टेट के रिटर्न्स अच्छे ही होंगे जो विरार में भी आपको मिलेंगे। चलिए, इसी सलाह के साथ हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। परेश कारिया साहब हमारे साथ बने हैं, तो चलिए सिलसिले को आगे बढ़ा देते हैं। पुनीत अग्रवाल का भी ईमेल है हमारे पास, कोलकाता से भेजा, और वो पूछना चाहते हैं कि ठाणे में 1 BHK लेना चाहते हैं, 1 करोड़ रुपए का बजट रखते हैं, कुछ लोकेशंस देखिए जैसे हीरानंदानी स्टेट के अंदर दी वॉक प्रोजेक्ट उन्हें पसंद आ रहा है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हैं कि निवेश करें या ना करें, तो जरूर आपको सलाह देते हैं। वैसे कोलकाता से आप पूछ रहे हैं, फोन लाइन पे होते तो और ज्यादा आपसे बातचीत होती, लेकिन द वॉक हीरानंदानी स्टेट के अंदर 1 करोड़ के बजट में इन्हें मिल रहा है, कैसा रहेगा ये निवेश? राइट, देखिए हीरानंदानी एस्टेट है, ये एक बहुत ही बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट है थाने में, ऑफ घोड़बंदर रोड। जैसे पवई में उन्होंने
हीरानंदानी बनाया है उसी तरह का उससे भी बड़ा वहां पे वो बना रहे हैं। सो इट इज अ वेरी पॉपुलर लोकेशन, रेसिडेंशियल्स के काफी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड रेसिडेंशियल एरिया है और अभी कमर्शियल भी काफी आ रहे हैं। यहाँ पे IT पार्क्स आ रहे हैं, जैसे रिसेंटली अभी TCS ने बहुत ही बड़ी जगह वहां पे एक्वायर वो वहां मूव हो रहे हैं, अपना IT ऑफिस कैंपस वहां सेटअप कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ दिस एरिया इज वेरी गुड। जहां तक ये वो द वॉक के बारे में बात कर रहे हैं, ये हीरानंदानी एस्टेट इज अ वेरी बिग टाउनशिप और उसके अंदर डिफरेंट टाइप के क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स एंड द वॉक इनमें से एक क्लस्टर है। और ये क्लस्टर में ऐसा है कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे बिल्डिंग्स पे रिटेल स्पेस है, वो हाई एंड रिटेल स्पेस है, तो यू कैन वॉक थ्रू देयर एंड यू विल हैव योर शॉप्स ऑन बोथ द साइड्स, तो इसीलिए इसका नाम इन्होंने ये वॉक रखा हुआ है। तो ये क्लस्टर में ज्यादा करके आपको प्रीमियम रेसिडेंसेस मिल रहे हैं। ये 1 BHK अपार्टमेंट है, करीबन 400-500 स्क्वायर फीट के बीच में है और उसका प्राइस 1 करोड़ तक कोट किया जा रहा है। तो जहां तक अगर मेरा मानना है कि जैसे कैलकाटा में है और यहाँ पे खरीद रहे हैं तो मोस्टली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे होंगे। सो हालांकि प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन 1 करोड़ में 1 BHK एंड दैट ऑल्सो इन थाने, ये फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पे आपको अप्रिसिएशन, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, आपको अप्रिसिएशन भी कम मिलेगा और रेंट भी 1 BHK के हिसाब से कम मिलेगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि हीरानंदानी एस्टेट में ही अभी जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं वो काफी अट्रैक्टिव रेट पे लॉन्च हो रहे हैं। जैसे कि एक स्काईलार्क एनक्लेव है, यहाँ पे इनको 1 करोड़ में 2 BHK मिल सकता है। सो दैट इज व्हाट, और ये यहाँ पे अप्रिसिएशन भी ज्यादा होगा। 2 BHK 1 करोड़ इज क्वाइट अफोर्डेबल, कॉम्पैक्ट 2 BHK है एंड करीबन 800 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। हीरानंदानी का प्रोजेक्ट होगा या उस हीरानंदानी का खुद का प्रोजेक्ट है? हीरानंदानी का खुद का प्रोजेक्ट है और ये कॉम्पैक्ट 2 BHK है, तो ऑब्वियसली 1 करोड़ में 2 BHK मिल रहा है, ज्यादा बेहतर ऑप्शन, एप्रिसिएशन ज्यादा होगा, रेंट भी ज्यादा अच्छा मिलेगा। ओनली थिंग इज विल हैव टू वेट बिकॉज ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उसे कंप्लीट करने में 3-4 साल लग सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि ये जो वॉक क्लस्टर है वहां पे भी एक नया प्रोजेक्ट क्लस्टर, ये बिल्डिंग ये लोग लॉन्च कर रहे हैं हीरानंदानी ओब्लिया करके। वहां पे भी उन्हें 2 BHK करीबन 1.20-1.25 तक में 2 BHK यहाँ पे भी मिल सकता है। तो डेफिनेटली यू कैन लुक एट दिस अदर ऑप्शंस आल्सो। राइट। तो पुनीत जी, आप जरूर ले, हीरानंदानी स्टेट्स में बहुत ही प्रेस्टिजियस लोकेशन है ठाणे की, लेकिन जो बात अंदर की बताई यहाँ पर आपको कि आप उसी बजट में 2 BHK भी ओन कर सकते हैं हीरानंदानी स्टेट्स के अंदर, और थोड़ा और जोड़ दें तो फिर एक और बेहतरीन 2 BHK भी आ सकता है। तो 2-3 अलग अलग ऑप्शन है, तो बेहतर है द वॉक में जाने की बजाय, जहां आप 1 करोड़ रुपया देंगे 1 BHK के लिए, ठीक हीरानंदानी स्टेट्स के अंदर ही 1 करोड़ में आपको 2 BHK भी मिल सकता है, तो वो भी जरूर कंसिडर करें, जैसा परेश जी ने आपको बताया। आगे हमारे साथ अब मंदार नाइक साहब जुड़ गए हैं पुणे से फोन लाइन पर। मंदार जी नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, क्या पूछेंगे आप? नमस्कार जी। सर मेरे पास 2 ऑप्शन है एक्चुअली। मेरा खुद का एक घर है अभी, और मैं अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी मतलब प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा हूँ। मेरे पास थोड़ा कंफ्यूजन है, एक तो रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट करे या फिर कमर्शियल ऑफिसेस में इन्वेस्ट करे। कमर्शियल ऑफिसेस में मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं। एक तो हिंजोड़ी एरिया है पूना में, जो कि काफी IT एरिया है, वहाँ पे काफी सारी कंपनी है और रेसिडेंशियल जोन अभी वहाँ पे ऊपर आ रहा है। और दूसरा जो ऑप्शन है मेरा कि पिंपले सौदागर एरिया, जहाँ के मतलब वेल डेवलप्ड एरिया है अभी, और वहाँ पे काफी सारे सोसाइटीज, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वगैरह काफी है वहाँ पे। लेकिन अगर मैं कमर्शियल ऑफिस की बात करूँ तो कमर्शियल ऑफिस वहाँ पे कम है, और बाकी के शॉप, रिटेल शॉप्स वगैरह काफी ज्यादा है वहाँ पे। और वहाँ पे मुझे रेट जो मिल रहा है वहाँ पे वो 7,500 है पिंपले सौदागर में। और वेरास ये जो गेरा का इंपेरियम जो प्रोजेक्ट है, ये उन्होंने अभी प्री लॉन्च स्टेज में लॉन्च किया है अभी, तो उसका जो रेट मिला है मुझे वो 6,650 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिला है। और मैं 400 to 500 स्क्वायर फीट ऑफिस खरीदने के लिए सोच रहा हूँ मैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये ठीक रहेगा गेरा इंपेरियर में इन्वेस्ट करना? मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा वहाँ पे, और इन फ्यूचर अगर मुझे वो वहाँ पे रेंट पे देना रहेगा तो रेंट का पॉसिबिलिटी कहाँ पे अच्छा रहेगा? जरूर जरूर, अच्छा सवाल है आपका, थोड़ा सा लंबा है लेकिन अच्छा सवाल है।
सर हम इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला इनका सवाल है वेदर रेसिडेंशियल लेना है या कमर्शियल लेना है। अगर ये रेंटल इनकम देख रहे हैं तो ऑब्वियसली कमर्शियल ही लेना चाहिए, बिकॉज रेसिडेंशियल में आपको इतना रेंटल इनकम नहीं मिलेगा। आपका रेंटल ईल्ड वहां पे 2% होगा, कमर्शियल में आपको 6% से लेके 8% तक रेंटल ईल्ड मिल जाएगा। जहां तक दूसरा सवाल है बिटवीन हीरानंदानी एंड पिंपली सौदागर, माफ कीजिए गेरा, सॉरी, बिटवीन हिंजेवाड़ी एंड पिंपली सौदागर, 2 लोकेशंस। जो हिंजेवाड़ी लोकेशन है हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, ये यहाँ पे यशु में भी इट्स IT डेस्टिनेशन, और सबसे बड़ा IT पार्क है मुंबई का, ये इसका वेस्टर्न महाराष्ट्र का हिंजेवाड़ी, एंड इट इज स्टिल डेवलपिंग एंड एक्सपांडिंग। एंड पहले प्योर IT था, अभी वहां पे रेसिडेंशियल भी आ रहा है। और जहां तक ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का सवाल है गेरा का, दिस इज कमिंग अप इन फेज 2। ये बिल्कुल विप्रो के सामने आ रहा है, और यहाँ पे विप्रो है, विप्रो के बाद इन्फोसिस है, फिर एम्बेसी का IT पार्क भी यहाँ पे है, और अभी कुछ रेसिडेंशियल कॉलोनीज जैसे TCG है, कोहिनूर ग्रुप है, वैसे रेसिडेंशियल कॉलोनी भी आ रही है। सो यहाँ पे पोटेंशियल काफी अच्छा है। अभी ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे ऑफिस स्पेस भी आ रहा है और रिटेल स्पेस भी आ रहा है। रिटेल स्पेस ऑब्वियसली उसका रेट बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू ऑफिस स्पेस, तो वो शायद नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड, बट पोटेंशियल फॉर रिटेल इज वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे काफी सारे, इनफैक्ट इन फेज 2 ऑफ ये विप्रो, इन्फोसिस और ये IT पार्क मिला के ही मोर देन 50,000 पीपल विल बी वर्किंग इन 1 किलोमीटर एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकेशन। तो पोटेंशियल तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। अभी ऑफिस स्पेस का जहां तक सवाल है, what kind of office space will come, वो हमें देखना होगा, whom will you be able to let it out, right? So maybe there will be upcoming entrepreneurs who are providing services to the IT firms over there, or different kind of support services, या तो कोई फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह लोगों को रिक्वायरमेंट होगी, तो उस तरफ की ऑफिसेस यहाँ पे आ सकती है। एंड दूसरा इनका जो सवाल था, ऑप्शन था कि पिंपली सौदागर इज एन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड रेसिडेंशियल लोकेशन, यहाँ पे कमर्शियल नहीं है ज्यादा, कमर्शियल बहुत कम है, और जैसे इन्होंने ही बताया शॉप्स वगैरह वहां ज्यादा है। सो इट इज नॉट एन एस्टेब्लिश्ड रेसिडेंशियल कमर्शियल लोकेशन। यहाँ पे ऑफिसेस आएगी तो भी लोग इतने ज्यादा यहाँ पे आएंगे या नहीं आएंगे, ये एक, और इसका भाव भी ज्यादा है, इसका प्राइस भी ज्यादा है, प्लस फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ हिंजेवाड़ी इज मच बेटर। डेवलपर गेरा इज अ वेरी वेल नोन डेवलपर, और ये प्रोजेक्ट हमने देखा है काफी अच्छा तरीके से आ रहा है। तो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर वो लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं 5 years एंड बियॉन्ड, देन ऑब्वियसली आई वुड रिकमेंड हिंजेवाड़ी में और ये प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मंदार नाइक साहब, क्लियर है, हिंजेवाड़ी आपका डेस्टिनेशन रहेगा, और जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं गेरा एम्पीरियम, विप्रो में जा सकते हैं, भाव भी ठीक ही आपको मिल रहा है। बस जैसा यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि किसको आप ऑफिस देंगे, आने वाले समय में कौन लोग वहां पर अपने ऑफिस खोलना चाहेंगे, थोड़ी देखने की बात है, लेकिन बहुत अच्छा पोटेंशियल है इस इलाके का, सो ऑफिस के लिए अच्छी डिमांड रहेगी, तो आप आगे बढ़ के इस जगह पर निवेश कर सकते हैं। चलिए, इसी सलाह के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी रहेंगे। वेलकम बैक, जारी है प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, और परेश कारिया साहब हमारे साथ बने, तो फटाफट लेते हैं अपने अगले कॉलर को। चेतन पुड़ीर साहब गुरुग्राम से फोन कर रहे हैं, NCR से। चेतन जी, स्वागत है आपका, क्या होगा आपका सवाल? नमस्कार जी। मैंने 2013 में एक फ्लैट बुक किया था क्रिकेटवाड़ी पुणे में। ओके। बिल्डर है श्री मल्हार एसोसिएट, एंड सोसाइटी का नाम है ग्रीन लीफ। ओके। तो सर मैं अभी गुड़गांव शिफ्ट हो गया हूँ, तो मैं जानकारी चाहता था कि ये प्रॉपर्टी मुझे रखनी चाहिए या सेल कर देनी चाहिए, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इस प्रॉपर्टी के, इन फ्यूचर ये ग्रोथ करेगी या फिर इसमें ज्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट का। राइट, गॉट इट। तो क्रिकेटवाड़ी में आपने लिया ये प्रोजेक्ट, करीब 29 लाख रुपए आपने बताया आपने उसमें लिया था, तो क्या एप्रिसिएशन हो चुका है, इसे बेच दें या अभी थोड़े दिन रखें तो आगे अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा? देखिए, मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं। हाँ, गुरुग्राम जा चुके हैं, गुरुग्राम से जा चुके हैं, और पूना में अभी तक मार्केट स्लैक है, तो अगले 2 साल तक आई डोंट सी मच एप्रिसिएशन टेकिंग प्लेस। मेरे हिसाब से बेहतर यही होगा कि बेच दे यहाँ पे, और वहां की तरफ गुड़गांव या नोएडा में कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। नोएडा का मार्केट जैसे हम जानते हैं कि देयर इज टर्निंग अराउंड, देयर इज एक्टिविटी हो रही है, और वहां उन्हें बेटर ऑप्शन मिल सकते हैं। राइट। सो इट्स बेटर यहाँ से बेच के वो वहां पे
शिफ्ट चल जाए। तो बहुत ही साफ सुथरी सलाह चेतन की आपके पास। और 29 लाख 2013 में तो थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन तो इन्हें यहाँ मिल ही जाएगा। तो आप क्योंकि पुणे में मार्केट में बहुत एक्टिविटी इस समय है नहीं, आप इंतजार भी करेंगे तो बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप चूंकि गुड़गांव चले गए हैं, गुरुग्राम पहुंच गए हैं, तो जहां रहते हैं वहीं अगर निवेश को आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। नोएडा या कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जहां आपको मिल सकते हैं और वहां फिर से एक एक्टिविटी दिख रही है मार्केट में। तो यहां अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहें बिल्कुल बेच के निकल सकते हैं और एनसीआर में नोएडा जैसी जो लोकेशंस हैं वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए इसी सलाह के साथ प्रॉपर्टी गुरु में आज के लिए वक्त हो रहा हमारा खत्म। लेकिन प्रॉपर्टी गुरु हर हफ्ते आता है आपके सवालों के जवाब देने के लिए, तो अगले हफ्ते भी आपसे फिर मुलाकात होनी ही है। लेकिन जाने से पहले परेश जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और आप भी हमेशा की तरह हमें pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल भेजते रहिए। थोड़ा डिटेल जरूर लिख दें और अपना पता और फोन नंबर भी दे दें ताकि हम आपसे और डिटेल्स ले पाएं। चलिए इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।